हेलो एवरीवन। बिहार दरोगा जो मेंस एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसमें हिंदी का एक पेपर होता है। और ऐसा देखा गया है कई बार हिंदी में बच्चा फेल भी कर जा रहे हैं। तो ये हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक कम से कम हम पढ़ ले ताकि हम फेल ना करें, क्योंकि देखिए क्या होता है बिहार दरोगा अगर देखिएगा तो मेंस एग्जामिनेशन में दो पेपर होगा। एक आपको सबसे पहले हिंदी का पेपर होगा, उसके बाद जीके पेपर टू होगा। तो हिंदी का पेपर जो होता है ये सिर्फ होता है क्वालिफाइंग 100 क्वेश्चन है, तो इसमें 30 क्वेश्चन कम से कम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स में से आपको 60 मार्क्स लेकर के क्या करना है, आना है। और ये भी क्या होता है 100 क्वेश्चन ही होता है, और यहाँ भी क्या होता है आपको 2 मार्क्स 200 मार्क्स का होता है। मतलब यहाँ भी क्या होता है 100 क्वेश्चन, यहाँ भी 100 क्वेश्चन होता है। देखिए क्या है, एक हम मार्क्स आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए क्या है कि ये मार्क्स जो है इसमें देखा देखिए क्या है, दिखाई दे रहा है इनका हिंदी में कितना है, 176.2 है। जबकि वहीं अगर देखिएगा तो क्या है, आपको जो मेन पेपर जिस पर ये मेरिट काउंट होगा उसमें कितना है, मात्र 130। और इसका नतीजा क्या हुआ है कि इनका जो फिजिकल भी हो गया, मतलब मेंस भी हो गया, फिजिकल भी हो गया, लेकिन इनका क्या है कि मेरिट जो है आपको नहीं बना था। ये मेरिट आपको नहीं बना था। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर समझना क्या है कि इसके माध्यम से हम क्या बताना चाहते हैं। देखिए ई क्या है कि 100 क्वेश्चन था, इसमें से आपको 30 को सही बनाना था, मतलब कि 60 नंबर मिनिमम आ जाता था, आप क्या थे, पास थे। तो आप यहाँ पे या तो एक 60 लेकर के आइए कम से कम, मतलब 60 लेकर के आइए, कम से कम 60 लेकर के आना है। तो मान लेते हैं कि सिर्फ मान लेते हैं 65 है, या तो 65 लेकर के आइए, या तो 165 लेकर के आइए। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 65 वाला का होगा, 165 वाला का भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हमको खाली रखना है कि मिनिमम यहाँ पास कर जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर ये नहीं करना है कि पूरा का पूरा इसी पर ध्यान दे रहे हैं, पूरा का पूरा मतलब हिंदी पढ़े के चक्कर में लग जाइएगा, तो इसको पढ़ने का आपको मौका नहीं मिलेगा, और उसका परिणाम ही होगा कि मेरिट से आपका हो जाएगा, बाहर हो जाइएगा। तो मतलब क्या है कि कुछ कुछ तो हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल अगर ध्यान न दीजिएगा तो फेल करने का भी डर है, क्योंकि पिछले बार हिंदी में भी कई सारा बच्चा फेल किए। कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ लेना है वो आपको हम क्या करते हैं, क्लियर बता देते हैं। तो देखिए क्या है, इतना जो टॉपिक है ना, इतना पढ़ लीजिए, आराम से आप 100 के आसपास मार्क्स लेके चलाइएगा। मतलब बोल सकते हैं 100 क्वेश्चन रहेगा तो उसमें से 50 को आराम से बना के चलाइएगा। मतलब कि 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो 100 मार्क्स हो गया, 200 में से 100 मार्क्स आ गया। आपको लाना कितना है, 60 है। तो हमको बस इतना ही पढ़ना है और ज्यादा कुछ पढ़ने का प्रयास नहीं करना, इतना पढ़ लिया क्या है आपको, एनफ है। क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, ऐसे प्रत्येक सब्जेक्ट हम बता दिए हैं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट को बता दिए हैं। ये पीडीएफ जो है आपको मेंटरशिप ग्रुप में मिल जाएगा। अभी बिहार दरोगा के लिए मेरिट मेंटरशिप ग्रुप चल रहा है, जिसमें हमारा उद्देश्य क्या है कि आपको सिर्फ मेंस क्वालिफाई कराना नहीं है, बल्कि आपको मेरिट तक जाना है। और मेरिट तक जाने के लिए क्या है, थोड़ा सा रणनीति की आवश्यकता पड़ता है। तो उसमें सारा चीज आपको गाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी पीटी पास कर चुके हैं, यहाँ जो है 88 77 57 30 35 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके इससे आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। आइए, और साथ ही टेलीग्राम 10 सिलेक्शन ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए हिंदी की अगर बात करते हैं तो देखिए पहले तो क्या है, संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा का उदाहरण, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो संज्ञा पढ़ लेना है। सर्वनाम पढ़ लेना है, सर्वनाम का भी उदाहरण, सर्वनाम का भी भेद होता है, वो पढ़ लेना है। विशेषण पढ़ लेना है, विशेषण। क्रिया पढ़ लेना है और क्रिया विशेषण पढ़ना है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पढ़ लेना है। उसके बाद क्या है, कारक और इसके भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, ये सब होता है। तो कारक एवं इसके भेद, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यहाँ पर से क्या है, कौन सा कारक है, पूछ देगा ऐसे। फिर समास और इसके भेद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समास इसके भेद। लोटा डोरी में कौन सा समास है, लोटा डोरी में कौन सा समास है। माता पिता में कौन सा, माता पिता में कौन सा समास है। लंबोदर में कौन सा समास है। इस समास और इसके भेद से आपको क्वेश्चन पूछेगा। और अगला क्या, प्रत्यय और अव्यय, प्रत्यय और अव्यय से भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ ई पढ़ लेना आपको। फिर लिंग और उसके भेद, एक तो बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो लिंग और उसका भेद पढ़ लीजिएगा, ये आपका काम हो जाएगा। फिर संधि और संधि विच्छेद, ज्यादातर संधि विच्छेद से क्वेश्चन आता है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो संधि विच्छेद क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो एक पर्यायवाची शब्द से भी क्या आपको क्वेश्चन आ रहा है, ये क्या करना है, पढ़ लेना है। और विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द पूछेगा, अच्छा का उल्टा क्या होता है,
मीठा का उल्टा क्या होता है, ऊंचा का उल्टा क्या होता है, इस तरह से विपर्यार्थक या उल्टा शब्द क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। और फिर क्या, ये सब देखिए कुछ पोर्शन सब रटने वाला है। और समानार्थी शब्द से क्वेश्चन आपको आता है। अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्द जो बहुत कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो उस अनेक शब्दों का क्या करेंगे, एक शब्द भी आपको क्वेश्चन पूछता ही पढ़ लीजिएगा। और फिर शब्द के प्रकार, है ना। घोड़ा पूछेगा, घोड़ा जो है अश्व कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, रूढ़ है, यौगिक है, यौगरूढ़ है। ये आपको कम से कम पढ़ लेना है। और शुद्ध और अशुद्ध शब्द, बोलेगा परीक्षा, ऐसे लिख देगा इसे, परीक्षा ही शुद्ध है कि अशुद्ध है, मतलब परीक्षा लिख दिया, बोले कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, तो ऐसे पूछेगा। तो शुद्ध और अशुद्ध शब्द भी पूछ सकता है या वाक्य भी पूछ सकता है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम, इसमें कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, ऐसा करके क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक ना, चलिए। वर्ण और भेद, वर्ण का भेद से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थल, बोलेगा कि ट का उच्चारण कहाँ से होता है, ट का उच्चारण कहाँ से होता है, इससे प्रश्न आपको पूछेगा। और गद्यांश, ये तो बेसिकली क्या है कि एक एक पैराग्राफ दिया रहेगा, पैसेज, और उसको पढ़ है क्या होता है, आपको उत्तर देना होता है, पढ़ कर क्या होता है, उत्तर आपको देना होता है। ये तो बोल सकते हैं कि आसानी होता है, अगर तीन को पढ़ के उत्तर देना है तो तीनों के तीनों सही हो जाता है। और फिर क्या, प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक, गोदान के लेखकों ने, कम से कम पुस्तक और लेखक से 3-4 क्वेश्चन आ जाता है। प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक से भी क्वेश्चन आ सकता है। कई बार क्या है कि हिंदी के जो लेखक हैं उनको के बारे में कुछ और विशेष जानकारी पूछता है, खास करके बिहार के हैं। फणीश्वरनाथ शंकरन को पूछेगा कहाँ इनका जन्म हुआ था, वो क्या दिनकर का, हाँ, क्या नाम, कौन दिनकर है जी, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, ऐसे करके क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। ठीक है ना, तो मतलब ये आपको याद करना पड़ेगा। साथ ही अगर रामधारी से दिनकर को, है ना, कोई एक अवार्ड मिला है तो कब अवार्ड मिला है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक के बारे में क्या करना है, आपको पढ़ लेना है। ये बेसिकली जीके में भी काम कर जाता है, जीके जीएस में भी, और आपको यहाँ भी काम कर जाता है। और ये रस अलंकार छंद ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मतलब बोल सकते हैं कि इतना कम से कम पढ़ लेना है, इतना से हमारा काम चल जाएगा, ज्यादा के फिर में रहिएगा फिर मेरिट में काम गड़वा जाएगा। कौची कौची बोलिए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण कारक और इसके भेद, समास एवं इसके भेद, प्रत्यय अव्यय, लिंग भेद, संधि, संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द, विपर्यार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, शब्दों के प्रकार, यौगिक मतलब हाँ, वही पढ़ लेना है। शुद्ध अशुद्ध शब्द और वाक्य, वर्ण और उसके भेद, विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थल, और गद्यांश। और प्रमुख पुस्तक और उसके लेखक क्या करना है, इतना कम से कम क्या करना है, आपको पढ़ लेना। इतना पढ़ लीजिएगा तो हिंदी में क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। अब आता है कि इसके लिए कौन सा पुस्तक पढ़ सकते हैं, कौन सा इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पुस्तक पढ़ सकते हैं, कौन सा पुस्तक पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसे क्या है कि जनरली एक आता है, बासुकी नंदन का बुक आता है, बासुकी नंदन। तो हम बेसिकली क्या है, बासुकी नंदन का ही शुरू से ही बुक रेफर किए हैं, तो हम तो पेज मोड़े हुए हैं। जैसे हम लोग पहले हिंदी का पेपर कोई चीज देना होता था, तो बस वही पेज मोड़े हुए हैं, वही पेज खाली पढ़ के जाए, पूरा बासुकी नंदन पढ़ने की आवश्यकता नहीं था, बस पेज जो मुड़ा हुआ वो खाली पढ़ के चल जाता था, बस काम हो जाता था। ठीक है ना। तो अब देखिए, हालांकि बासुकी नंदन का लैंग्वेज थोड़ा सा क्या हमको टफ लगा, दूसरे बुक देखे, जैसे हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट पिछले बार आए थे, तो उन्होंने क्या किया, लूसेंट पढ़ रहे थे, लूसेंट। कुछ बच्चा स्पीडी का हिंदी आता है, उसको पढ़ रहे थे। ठीक ना। तो मतलब कि कोई एक ले लीजिएगा और उससे आपका काम हो जाएगा। मतलब क्या, सब लेने की आवश्यकता नहीं, कोई एक को ले लीजिएगा। ठीक ना। उससे काम हो जाएगा। देखिए, समझिएगा, जितना कम होगा उतना ही बेहतर होगा। और हिंदी तो बता रहे हैं क्वालिफाई करना। अच्छा, मुहावरा इसमें लिखे हैं कि नहीं बाबू, कहीं लगता है मुहावरा नहीं लिखल है हो। ल मैंने से छोड़ दिया बाबू। मुहावरा से भी क्वेश्चन आता है दोस्त, मुहावरा भी लिख लीजिएगा, गड़वाइएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, मुहावरा। इसमें मुहावरा नहीं था, कैसे गड़वा गया हो बाबू। हम्म, नहीं मुहावरा है। नहीं, ये लिख लीजिएगा, इसमें क्या होता है मुहावरा, क्या वो मुहावरा, मुहावरा से क्वेश्चन आता है, मुहावरा से, मुहावरा बहुत महत्वपूर्ण है। मुहावरा बोलिए, कहावत बोलिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। चले ना गनमा टेढ़, ईद का चांद होना, है ना, ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इतना टॉपिक कहीं से भी कीजिए, लेकिन इतना हिंदी में करना ही करना है, इतना कर लीजिएगा, इजीली आप पास कीजिएगा। हिंदी माध्यम के बच्चा को समान तौर पर हिंदी में दिक्कत नहीं होता है, और अंग्रेजी माध्यम के बच्चा को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो बस जहाँ से भी कर लीजिए, जो भी बुक आपके पास है उससे कर लीजिए, ऐसा नहीं किसी से करना है बाबू। ठीक है ना। और बाकी क्या है कि इस मेंटरशिप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस मेंटरशिप ग्रुप में जानते हैं एक और विशेषता मतलब क्या मतलब व्यवस्था की है, जैसे पढ़ने से ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण होता है कि आपको पॉजिटिव बना कर रखा जाए, सकारात्मक सोच आपके अंदर बना कर रखा जाए। तो अभी इस बार हम क्या किए हैं कि 1-to-1 मेंटरशिप दे रहे हैं, मतलब कि एक बच्चा को स्पेशल समय देते हैं, मतलब उनकी समस्या को समझते हैं, समस्या को समझने के बाद उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ ये देखा गया है कि बातचीत करने से ही क्या होता है, बच्चा पॉजिटिव हो जाता है। जिसको लग रहा था कि हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हैं, बात जैसी करता है,
कई सारा एग्जाम्पल देते हैं, कई सारा मार्कशीट भी दिखाते हैं कि देखिए भाई पहले मेरिट में छट गया लेकिन कैसे दोबारा फाइनल इसका सिलेक्शन हुआ। अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं और दिखाते हैं, तो उसको थोड़ा सा अंदर से बोल सकते हैं मोटिवेशन आता है ना, अंदर से मोटिवेट होता है। और फिर बोल सकते हैं कि जी जान से क्या करता लग जाता है। और इसमें ये भी किया है कि अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बाजार समिति पटना करके मिल सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आप जुड़ना चाहते हैं, मतलब कि पटना नहीं है या बाहर है, तो क्या है कि आपको जूम मीटिंग के माध्यम से भी क्या है, हम आपको बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं जितना हमसे संभव हो पा रहा है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। बाकी जितना टॉपिक बता दिए इसको जरूर कवर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।